बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सब हम स्केलेटल मसल फाइबर्स को देखते हैं। ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स विच आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स आर सेल्स। यानी कि मसल फाइबर्स जो हैं वो मसल के जो सेल्स हैं उन्हीं को कह रहे हैं, ठीक है। ईच मसल सेल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विथ मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज्ड जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा जो है ये मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसी को कह रहे हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल fibers are huge cells. Their diameter is 10 to 100 micrometer. तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है म्यू, ठीक है, इसको माइक्रोमीटर कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर cells but it contains usually large amount of stored glycogen and unique oxygen bonding protein myoglobin, a red pigment that stores oxygen. तो जो है सार्कोप्लाज्म वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आम सेल का साइटोप्लाज्म है। वे इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है स्टोर्ड ग्लाइकोजन की मिकदार होती है ज़्यादा, ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन जो है, जो रेड कलर का पिगमेंट है जो स्टोर करती है ऑक्सीजन, वो इसमें मौजूद होती है। व्हेन व्यूड इन हाई मैग्निफिकेशन ईच मसल फाइबर इज सीन टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स 1 to 2 micrometer in diameter that run in parallel fashion and extend entire length of the cell. तो जब आप मसल फाइबर को देखते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और जो बंडल ऑफ दीज फाइब्रिल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मसल सेल मेम्ब्रेन आर सार्कोलीमा। तो ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये फिर इकट्ठे हुए हैं या एनक्लोज्ड हैं मसल सेल मेम्ब्रेन से, जिसको सार्कोलीमा कह रहे हैं। यानी कि सार्कोलीमा फिर जो है एनक्लोज कर रही है मायोफाइब्रिल्स को, ओके। द मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमेयर। तो मायोफाइब्रिल्स मज़ीद आगे जिन यूनिट्स पर मुश्तमिल हैं उनको सार्कोमेयर कह रहे हैं। इन ईच सार्कोमेयर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एविडेंट अलोंग द लेंथ ऑफ ईच मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल के ऊपर जो है वो डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आते हैं जो सार्कोमेयर की एक्चुअली सीरीज़ हैं, ठीक है। ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड बिकॉज इट इज़ एनाइसोट्रॉपिक, that is it can polarize visible light. The light band called I band is um, isotropic or non-polarizing. It gives the cell as a whole its stripped appearance. Each A band has a lighter strip in its midsection called H zone. H stands for the Halleymean bright. The H zone is bisected by dark line called M line. The I band have midline called Z line. Z for Zwischen means between. A sarcomere is the region of a myofibril between two successive Z lines and is the smallest contractile unit of muscle fiber. The myofibrils contain myofilaments. ठीक है, तो ये है। अब इसमें अब ये देखें कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। तो इसमें जो है यानी कि ये एक मसल फाइबर है। इसमें आप देखें कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियम है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें मायोफाइब्रिल जो हैं वो मौजूद है मसल के फाइबर में, ठीक है। यानी कि ये मायोफाइब्रिल वो पता चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं और स्ट्रैंड जो हैं वो एनक्लोज्ड हैं सार्कोलीमा के अंदर, ठीक है ना, सार्कोलीमा यानी कि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो फिर मज़ीद सार्कोमेयर पर मुश्तमिल हैं। अब ये सार्कोमेयर की है डायग्राम। तो मायोफाइब्रिल्स हैज़ मैनी सार्कोमेयर, ठीक है। तो सार्कोमेयर में लाइट बैंड भी है और डार्क बैंड भी है, ठीक है। तो जो है अब देखें कि लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, ठीक है। और इसमें जो है आई बैंड जो है उसके बिल्कुल मिड जो है वो जी लाइन है, ठीक है। और जो है ए बैंड उसका जो मिड है वो एम लाइन है, ठीक है। और ये इस तरह ये आप इसको देखें, ये जो है
infrastructure of myofilaments. Myofilament is made up of thick and thin filaments. The central thick filament extend the entire length of the A band. तो जो थिक फिलामेंट्स हैं वो ए बैंड के एंटायर लेंथ पे एक्सटेंड कर रही हैं. द थिन फिलामेंट्स एक्सटेंड अक्रॉस द आई बैंड एंड partly into A band. Okay, the thick filament, which is about 16 nanometer in diameter, is composed of myosin. Each myosin molecule has a tail terminating in two globular heads. Myosin tail consists of two long polypeptide chains coiled together. The heads are sometimes called cross bridges because they link the thick and the thin myofilaments together during contraction. तो ये जो हेड्स हैं वो क्रॉस ब्रिजेस भी कहलाते हैं क्योंकि वो दे लिंक दी थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स टुगेदर ड्यूरिंग contraction. Thin filaments are 7 to 8 nanometer thick and are composed chiefly actin molecule. The actin molecules are arranged in two chains which twist around each other like a twisted double strands of pearl. Twisting around the actin chain are two strands of another protein or tropomyosin. The other major protein in this filament is troponin. In thin filament is troponin. It is actually three polypeptide complex. One binds to actin, other binds to tropomyosin, while third binds calcium ion. Each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments on each end. Okay.